Assalamualaikum viewers, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। व्यूवर्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ग्रामर समझ नहीं आती है या उन्होंने ऐसे डिफ़िकल्ट मेथड से इसे पढ़ा होता है कि ग्रामर कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। आज हमारी ग्रामर की फ़र्स्ट क्लास है, तो हम आपको इजी रूल्स ऑफ ग्रामर समझाते हुए आज की फ़र्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन व्यूवर्स, इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारी वीडियो को एंड तक देखें। व्यूवर्स, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ओके व्यूवर्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर की। कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर। व्यूअर्स, कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम कॉमन सेंटेंस को अगर देखें तो इसके मतलब है सादा जुमला। सादा जुमला जिसके बाद हम रूल बाय रूल बाकी सारे सेंटेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले सादा जुमला और इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या मौजूद है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। व्यूवर्स, इन तीनों चीज़ों को अगर क्लैरिफाई किया जाए यहाँ पे तो सब्जेक्ट इज डूअर एनी एक्शन, वर्ब इज शोअर एनी एक्शन, and the last object is receiver any action। व्यूअर्स, इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास मौजूद है सब्जेक्ट डूअर एनी एक्शन। काम करने वाला यानी कि सेंटेंस में वो शख्स जो काम कर रहा हो, सब्जेक्ट कहलाएगा हमारे पास। वर्ब क्या है हमारे पास, जिस पर जो काम किया जाए, यानी अगर सेंटेंस में कोई भी वर्क हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है तो उसको हम वर्ब कहेंगे। और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम किया जा रहा है, रिसीवर एनी एक्शन यानी कि जिस चीज़ पर काम किया जा रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। इन तीनों को मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक सेंटेंस है व्यूअर्स, मैं चाय पीता हूँ। मैं चाय पीता हूँ, इसका सेंटेंस क्या बनेगा। आई टेक टी। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर मैं इस सेंटेंस को देखना शुरू करूँ, स्ट्रक्चर क्या मौजूद है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स सब्जेक्ट में जिसे यहाँ पर आई कहा जा रहा है। पीना, जुमले में काम क्या हो रहा है, पीना, चाय का पीना, जिसे हम यहाँ पे वर्ब कहेंगे। इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं टेक। एंड द लास्ट वन क्या है हमारे पास, टी, चाय। जिस चीज़ पर काम किया जा रहा है, तो काम तो हो रहा है पीना, लेकिन किस चीज़ पर किया जा रहा है, चाय पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास चाय यानी कि टी हमारा ऑब्जेक्ट है। व्यूअर्स, इस सेंटेंस में या कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर में किसी किस्म का कोई फॉर्मूला या कोई हेल्पिंग वर्ब, इस तरह की कोई भी चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर बताना चाह रहे हैं कि एक सिंपल कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें सिर्फ तीन चीज़ें यूज़ होती हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर मैं इसकी लेना शुरू करूँ, मैं कपड़े धोती हूँ। आई
वॉश, आई वॉश क्लोथ्स, मैं कपड़े धोती हूँ, आई वॉश क्लोथ्स। इसमें भी आपके पास तीनों चीज़ें देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो जुमले में काम कर रहा हो, वर्ब जो काम हो रहा हो, धोना इस जुमले में काम है, एंड क्लोथ इज आपका ऑब्जेक्ट है, जिस चीज़ पर काम किया जा रहा है। तो काम किस चीज़ पर किया जा रहा है? कपड़ों पे काम किया जा रहा है, कपड़े धुल रहे हैं। ओके व्यूवर्स, कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर मेरे पास यहाँ 3 चीज़ों पर था जिसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम सिर्फ आपको सादा जुमले के बारे में बताते हैं कि इन 3 चीज़ों से मिलकर जुमला बनता है, ठीक है। इसके अलावा आगे जब हम सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो जो कंडीशन या जो जो स्ट्रक्चर जिस तरह अप्लाई होते हैं वो हम आपको सिखाते जाएंगे। टेंसेस स्टार्ट करने से पहले व्यूवर्स, मैं आपके साथ एक और टॉपिक शेयर करना चाहूँगी, पर्सन्स। व्यूवर्स, ये टॉपिक हमारे पास इम्पॉर्टेंट होता है हमारे टेंसेस के लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है और इस टॉपिक में हम क्या पढ़ते हैं, आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। व्यूवर्स, हमारे पास पर्सन्स जो है 3 पर्सन्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्या है ये व्यूअर्स पर्सन? पर्सन्स के बारे में अगर हम देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन स्पीकर कहलाता है। स्पीकर कहलाता है बोलने वाला, यानी जो बात कर रहा हो। सेकंड पर्सन टॉक विद दिस पर्सन। सेकंड पर्सन हमारे पास जिससे बात की जा रही है, ठीक है। यानी कि अगर आप अपनी क्लासरूम में मौजूद हैं और वहाँ टीचर्स आपको समझा रहे हैं तो टीचर फर्स्ट पर्सन होंगे, स्पीकर हैं वो, बोलने वाले। एंड स्टूडेंट्स जो सामने बैठे होंगे जिनसे टीचर बात कर रही हैं वो सेकंड पर्सन कहलाएंगे, टॉक विद दिस पर्सन, यानी कि उनसे बात की जा रही है। और व्यूअर्स, थर्ड पर्सन हमारे पास क्या होगा? टॉक अबाउट this person, but viewers, do not talk with this person. viewers, थर्ड पर्सन हमारे पास है कि हम उस पर्सन के बारे में बात तो कर रहे होंगे लेकिन वो पर्सन हमारा हम डायरेक्टली उस पर्सन से बात नहीं कर रहे होंगे। मीन्स अगर मैं कहूँ कि सूरज मशरिक से निकलता है तो सन हमारे पास क्या है? थर्ड पर्सन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा सन हमारे पास थर्ड पर्सन? क्योंकि हम उसके बारे में बात तो कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली उससे बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए थर्ड पर्सन ऐसे मेंबर को कहते हैं या ऐसे पर्सन को कहते हैं कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हों लेकिन डायरेक्टली हम उससे बात नहीं कर रहे हों। हालांकि सेकंड पर्सन से हम डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो हमारे सामने मौजूद होता है। और फर्स्ट पर्सन बोलने वाला यानी कि स्पीकर कहलाता है। अब इन पर्सन्स के लिए हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं व्यूअर्स, इसके बारे में बात करते हैं हम। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या हो सकता है? आई, यानी कि मैं। एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है? वी, मीन्स हम। यानी कि बोलने वाला स्पीकर अगर सिंगुलर होगा तो उसके लिए आई यूज़ किया जाएगा और अगर वही प्लूरल होगा यानी कि एक अफराद से ज़्यादा तो उसके लिए हम वी यूज़ करेंगे। इसी तरह से सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल देख लेते हैं हम कि सेकंड पर्सन में हमारे पास कौन से सब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं। सेकंड पर्सन में हमारे पास सिंगुलर में यू यूज़ होता है और प्लूरल में भी यू, क्योंकि तुम और तुम्हारे दोनों के लिए यू यूज़ होता है। एक्चुअली यहाँ पे प्लूरल भी यू की मद में ही हम लेंगे।
क्योंकि ये दोनों की मीनिंग्स काफ़ी हद तक एक जैसी है। व्यूअर्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या है हमारे पास? थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमारे पास ही, जो कि हम किसी एक लड़के के लिए यूज़ करते हैं, शी जो कि किसी एक लड़की के लिए यूज़ कर सकते हैं, इट, दिस, ये, इसे हम ये की मद में यूज़ करते हैं, और दैट, वो। इसके अलावा व्यूअर्स हमारे पास कोई सिंगुलर नाउन भी क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाएगा। सिंगुलर नाम मीन्स अली, सारा, इस तरह के नेम सिंगुलर नेम कहलाते हैं हमारे पास। एंड थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल में व्यूअर्स ही और शी की जगह हम दे यूज़ करते हैं, क्योंकि ही अगर बॉयज़ हैं तो एक से ज़्यादा हैं, उनके लिए दे यूज़ करेंगे, और अगर शी गर्ल्स हैं तो वो भी एक से ज़्यादा होंगे। गर्ल्स एंड बॉयज़ मर्ज हैं तो वो एक से ज़्यादा हैं, इसलिए हम उनके लिए दे यूज़ करेंगे। बिल्कुल इसी तरह दिस की जगह दीज यूज़ करेंगे। दिस ये और दीज बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं। और बिल्कुल दैट की जगह दोज यूज़ करेंगे, ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। इसके अलावा यहाँ पे हम प्लूरल नेम भी ले सकते हैं, यानी कि जैसे कि काशिफ और जाहिद, या जैसे कि कंवल एंड काशिफ, इस तरह हम प्लूरल नेम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स ये पर्सन्स का टॉपिक है हमारे पास, जिसे पढ़ना इसलिए ज़रूरी समझा जाता है क्योंकि टेंसेस में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और स्टूडेंट्स को यही मैक्सिमम या स्टार्टिंग चीज़ें होती हैं जो कि समझ नहीं आ रही होती, इसलिए उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। ओके व्यूअर्स, तो इन दो टॉपिक्स के साथ साथ हमारी आज की क्लास एंड हो रही है। आई होप आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। तो व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आज की क्लास के साथ साथ मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।